पुरानी मूवीज़ को अगर कोई छोटा आम बच्चा देख ले तो वो पक्का यही सोचेगा कि मुझे बड़ा होकर गुंडा बनना है, क्योंकि पुरानी मूवीज़ में गुंडे को कुछ इसी तरह से दिखाया जाता है। मतलब गुंडा हमेशा अमीर, हीरो हमेशा गरीब। गुंडे के घर में काम करने वाले नौकर चाकर भी अच्छा खासा कमा लेते हैं, हीरो के पास अपनी माँ के इलाज तक के लिए पैसे नहीं हैं। गुंडा अपनी सारी जिंदगी ऐसो आराम से गुजारता है, हीरो बेचारा जहाँ जाता है वहाँ दरबदर की ठोकरें खाता है। गुंडा कुत्ता, कमीना, हरामजादा, नीच, पापी, गिरा हुआ, कैरेक्टरलेस, निर्दयी और स्वार्थी होता है। हीरो सत्यवादी, हरिश्चंद्र, ईमानदार, साहसी, उद्यमी, परिश्रमी, और भी कोई अच्छी क्वालिटी हो तो वो भी डाल दो इसमें। सारी अच्छी क्वालिटी होती है हीरो के अंदर, लेकिन फिर भी भाई साहब 4 पैसे के मोहताज होते हैं। मतलब अपनी माँ के लिए एक बेनाड्रिल कफ सिरप नहीं ला पाते हैं, तभी तो बेचारी पूरी पिक्चर भर खांसती रहती हैं। और पुरानी मूवीज में हीरो हीरोइन से प्यार करता है, हीरोइन गुंडे की बेटी होती है, गुंडा हीरो का दुश्मन होता है। लेकिन अगर दुश्मनी को साइड में रखते हैं, फिर भी हीरो जो इतना गरीब है, जिसके पास अपनी माँ के इलाज तक के लिए 4 पैसे नहीं हैं, वो हीरोइन से कह रहा है बेबी मैं तुमको सारी जिंदगी खुश रखूंगा। एक बात बता, तेरे पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और तू महलों में रहने वाली उस लड़की को अपने इस झोपड़े में खुश रखेगा। कल को उस लड़की का एक्सीडेंट हो जाएगा तो तेरे पास उसके इलाज के लिए भी पैसे नहीं होंगे। गुंडा हीरो और हीरोइन की शादी के एकदम खिलाफ है और गुंडा अपनी जगह सही है। तुम एक सेकंड के लिए ये भूल जाओ कि गुंडा गुंडा है। तुम बस एक बार ये सोचो कि कोई भी बाप अपनी इकलौती बेटी का हाथ एक ऐसे लड़के के हाथ में दे सकता है जिसकी जिंदगी झंड हो, कैरियर भी ना हो, फ्यूचर भी ना हो? कोई भी बाप नहीं देगा। फिर हीरो भाई साहब आते हैं अपना ज्ञान लेकर, जिंदाल साहब आप ठीक नहीं कर रहे हैं, 2 प्यार करने वालों के बीच में आ रहे हैं, मैं होने नहीं दूंगा, लाशें बिछा दूंगा लाशें। अबे चूतिए, घर में आटा दाल नहीं बचा है, वो खरीद के लेके आ जा पहले। पुराना उधार भी चुकता कर दियो वहाँ जाके। कि गुंडे का घर है, तेरी बुआ का बगीचा नहीं है जो हवा खाने चला आया। वो एक इशारा देगा और तू भट्टे पे ईंटें ढोते हुए नजर आएगा, बड़ा आया। उसके बाद गुंडा हीरो को एक ब्लैंक चेक देता है। ब्लैंक चेक इसलिए ताकि उस पर मन मुताबिक रकम भरी जा सके, और फिर बोलता है कि मेरी बेटी की जिंदगी से निकल, पहली फुर्सत में निकल। लेकिन हीरो इतना समझदार कहाँ कि वो कोई समझदारी वाला काम कर ले। हीरो उस ब्लैंक चेक को ठुकरा देता है, कुछ इस तरह से जैसे कोई बहुत बड़ा अंबानी हो। इस बात से हमें ये पता चलता है कि हीरो कितना नासमझ है। मतलब एक ब्लैंक चेक को ठुकरा रहा है। अमीर से अमीर इंसान को अगर ब्लैंक चेक मिल रहा हो तो वो भी उसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन ये हीरो भाई साहब जिनके घर में 4 पैसे नहीं हैं, ये ब्लैंक चेक को ठुकरा रहे हैं। नहीं, अगर इतने ही समझदार होते तो अमीर ना हो गए होते। उसके बाद आती हैं पुरानी पिक्चरों की अदालतें, जिनका सिर्फ एक ही काम होता था, बेगुनाह को फांसी दिलाना और मुजरिम को बाइज्जत बरी कराना। इस अदालत में जितने गवाह आते थे वो सारे के सारे झूठे होते थे। उनका काम एक ही होता था कि झूठी गवाही देना। वैसे तो वो झूठी गवाही ही देते थे, लेकिन कभी कभार 0.1% चांस में या कभी वो सच भी बोल सकते थे। लेकिन अगर गीता आ गई और बंदे ने गीता पे हाथ रख के कसम खा ली कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच कुछ नहीं कहूँगा, तो पक्का है कि बंदा झूठ ही बोलेगा। मतलब गवाह आते ही इसलिए थे झूठी गवाही देने के लिए, लेकिन कभी कभार 0.1% चांस होता था कि वो शायद सच बोल दें, गवाह शायद सच बोल दें। लेकिन अगर गीता आ गई और बंदे ने गीता पे हाथ रख के कसम खा ली तो समझ जाओ कि बंदा झूठी गवाही ही देगा। ये फैक्ट है। अब आता है पिक्चर का अंत समय, और अंत समय में बस एक ही चीज़ होगी, हीरो और गुंडे की लड़ाई। तो भैया हीरो के अंदर तो राक्षसी शक्तियाँ होती हैं, जिसकी वजह से वो एक साथ 100, 150, 200 आदमियों पर अकेला भारी पड़ जाता है और गुंडों को पीट पाट देता है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब गुंडे हीरो को कुत्ते की तरह मारते हैं। मतलब इतना मारते हैं कि हीरो बेहोश हो जाता है। समझ रहे हो? वो राक्षसी शक्तियों वाला बंदा बेहोश हो रहा है। समझ रहे हो? मतलब गुंडों ने कितना मारा होगा। अब बेहोश पड़े हीरो को होश में लाने के लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है, ऐसा सोचना भी मत। ये काम हीरो की मम्मी ही कर देती हैं। हीरो की मम्मी आती हैं, उनको डांटती हैं, फटकारती हैं और हीरो भाई साहब उठ जाते हैं। जहाँ एक तरफ दुनिया का कोई भी आम इंसान बेहोशी की हालत में सुनने में असमर्थ रहता है, वहीं हीरो भाई साहब को सब सुनाई दे जाता है। भाई तभी तो ये अपनी मम्मी की डांट सुन के उठ खड़े होते हैं। और जहाँ एक तरफ दुनिया का कोई भी आम इंसान बेहोशी की हालत से उठने के तुरंत बाद कुछ भी करने में असमर्थ रहता है, चुपचाप बेड पे पड़ा रहता है, वहीं हीरो भाई साहब बेहोशी की हालत से तुरंत उठने के बाद इनके अंदर का जोश 10 गुना बढ़ जाता है। और बेहोशी की हालत से उठने के बाद अब ये हीरो भाई साहब हर गुंडे को बस पीटेंगे। नहीं, पीट तो पहले भी रहे थे, लेकिन पहले क्या था, पहले बीच बीच में एक आध मुक्का खा जा रहे थे।
लेकिन अब चाहे जो हो, हीरो ज़रा भी नहीं पिटेगा और बस पीटता रहेगा। अब हीरो सबको पीटेगा, इतना पीटेगा, मार देगा पीट पीट के, और गुंडे को भी ये मार डालेगा। और इधर गुंडा खत्म, उधर पिक्चर खत्म, इधर पिक्चर खत्म, उधर मेरा वीडियो खत्म। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।